नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। अगले 22 मिनट में देखिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और रचना के साथ मैं हूं राजीव शर्मा। शुरुआत करते हैं भारत की कूटनीतिक जीत से। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े पर लगे आरोपों को अमेरिकी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अमेरिकी अदालत ने माना कि देवयानी खोबरागड़े पर जब वीजा धोखाधड़ी का आरोप लगा था तब उन्हें राजनयिक छूट मिली हुई थी। देवयानी खोबरागड़े पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपनी नौकरानी की वीजा में गलत जानकारी दी थी। देवयानी को इस मामले में हिरासत में लिया गया था। हिरासत में लेने के बाद देवयानी के कपड़े उतरवाकर चेकिंग की गई थी। हिंदुस्तान ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज करवाया था और अमेरिका से माफी की मांग की थी। फिलहाल देवयानी खोबरागड़े हिंदुस्तान में ही हैं। बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करेगी। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें नामों पर आखिरी फैसला होगा। बैठक में शामिल होने के लिए नरेंद्र मोदी दिल्ली आ रहे हैं। माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी वाराणसी और राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ सकते हैं। कानपुर की सीट को लेकर भी सस्पेंस खत्म हो सकता है। वहीं उमा भारती फैजाबाद से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुकी हैं। चुनाव समिति की बैठक से पहले बीजेपी नेताओं की कल शाम संघ नेताओं के साथ एक अहम बैठक हुई। ये बैठक दिल्ली में संघ कार्यालय में हुई। इसमें अमित शाह, सुरेश सोनी और कृष्णा गोपाल मौजूद थे। बीजेपी की तरफ से अब तक लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 2 लिस्ट आ चुकी हैं। पहले की 2 लिस्ट में अब तक 106 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। केजरीवाल का महाराष्ट्र दौरा रद्द किया गया है। बताया जा रहा है कि सेहत ठीक न होने की वजह से उनका दौरा रद्द हुआ है। केजरीवाल को आज चंद्रपुर और भंडारा जाना था, जहां से वो नागपुर जाकर रैली करने वाले थे। आज अरविंद केजरीवाल नागपुर में फंड रेजिंग डिनर करने वाले थे। एक लग्जरी होटल में होने वाले इस डिनर में शामिल होने के लिए लोगों को 10,000 रुपए चुकाने पड़ते। डिनर का मकसद आम आदमी पार्टी के लिए पैसे जुटाना था। पहले दिन मुंबई में अरविंद केजरीवाल के रोड शो के दौरान उनके समर्थकों ने इंडिया न्यूज के रिपोर्टर के साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी की। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर राजेश ने केजरीवाल से सवाल पूछने की कोशिश की तो उनके समर्थक भड़क गए। उन्होंने राजेश को रोका और हाथापाई की कोशिश की। इस दौरान केजरीवाल तमाशा देखते रहे। केजरीवाल 3 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर मुंबई पहुंचे। चर्चगेट रेलवे स्टेशन पर केजरीवाल के पहुंचते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के बीच भगदड़ मच गई। भगदड़ के दौरान रेलवे स्टेशन का मेटल डिटेक्टर टूट गया। मेटल डिटेक्टर टूटने से कई लोग जख्मी हो गए। कई आप समर्थक केजरीवाल के साथ थे और कई स्टेशन पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। स्टेशन पर आप समर्थक लोगों की परवाह किए बगैर केजरीवाल से मिलने के लिए दौड़ पड़े, जिससे भगदड़ के हालात बन गए। आप कार्यकर्ताओं के हंगामे की वजह से आम यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने एंकर के साथ मिलके जो बताना चाहिए था सिर्फ उतना ही बताया उन्होंने। सिर्फ उनको सुनता था, सपोर्ट करने की सोचा था, अभी सपोर्ट कोई नहीं करेगा। मुंबई में चर्चगेट रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के दौरान हुए नुकसान की वसूली आम आदमी पार्टी से हो सकती है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने कहा कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। अपने महाराष्ट्र दौरे के पहले दिन अरविंद केजरीवाल ने लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ट्रेन से सफर किया। उन्होंने अंधेरी से चर्च गेट तक ट्रेन यात्रा की। इस दौरान उनके समर्थकों की भारी भीड़ के चलते मुसाफिरों को खासी परेशानी हुई। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को मुंबई में काले झंडे दिखाए गए। केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए महाराष्ट्र के 3 दिन के दौरे पर हैं। पहले दिन वो लोकल ट्रेन के जरिए प्रचार करने के लिए निकले थे। इसी दौरान उन्हें चर्चगेट रेलवे स्टेशन पर काले झंडे दिखाए गए। दूसरों को नियम कायदे का पाठ पढ़ाने वाली आम आदमी पार्टी ने मुंबई में नियमों की धज्जियां उड़ा दी। सड़क पर उतरे केजरीवाल के कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक कानूनों को ताक पर रख दिया। ऑटो पर जहां क्षमता से ज्यादा सवारियां बैठी, वहीं ट्रैफिक सिग्नल भी तोड़े गए, जबकि बिना हेलमेट लगाए बाइक भी चलाई गई। आम आदमी पार्टी पर अंबाला की आरक्षित सीट बेचने का आरोप लगा है। आरोप है कि इस सीट को बाहरी उम्मीदवार से 35 लाख रुपए में बेचा गया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही इसका खुलासा करते हुए पार्टी को पूर्ण भ्रष्टाचारी बता दिया। अरविंद केजरीवाल को अपना सरकारी बंगला खाली करने के लिए कुछ और वक्त चाहिए। केजरीवाल ने गुजारिश की है कि उनकी बेटी की परीक्षा है, तब तक उन्हें बंगले में रहने का वक्त दिया जाए। सीएम पद से इस्तीफा देने के 15 दिनों के अंदर ही केजरीवाल को सरकारी आवास खाली करना था। आम आदमी पार्टी में बगावत के सुर थमते हुए नहीं दिख रहे। टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में सवाल उठ ही रहे थे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के अहम साथी कुमार विश्वास और शाजिया आलमी ने इस बाबत सवाल उठाए हैं। दोनों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है।
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता शाजिया इल्मी ने माना कि वो नाराज हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इसे बगावत नहीं कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली से टिकट नहीं मिलने से उन्हें बुरा लगा है। दरअसल शाजिया इल्मी दिल्ली में किसी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी उन्हें रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ मैदान में उतारने के मूड में है। शाजिया रायबरेली से चुनाव लड़ने से इनकार भी कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुमार विश्वास ने टिकट बंटवारे पर सवाल उठाते हुए माना कि कुछ गलत लोगों को टिकट मिला है। आम आदमी पार्टी की सदस्य मल्लिका साराभाई भी नाराज हो गई हैं। नाराजगी का आलम यह है कि उन्होंने यहां तक कहा कि अगर पार्टी टिकट भी देगी तब भी वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। पिछले दिनों केजरीवाल 4 दिनों के गुजरात दौरे पर गए थे, लेकिन मल्लिका साराभाई को इसमें शामिल नहीं किया गया, जबकि वो गुजरात में ही थी। माना जा रहा है कि इससे वो नाराज हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगी और चुनाव प्रचार भी करेंगी। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 8 राज्यों के 56 उम्मीदवारों के नाम हैं। इस तरह से आम आदमी पार्टी अब तक 187 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल के हमीरपुर सीट से बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर के खिलाफ कमलाकांत बत्रा को मैदान में उतारा है। कमलाकांत बत्रा करगिल की जंग के हीरो रहे परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की मां है। महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने पूर्व आईपीएस सुरेश खोपड़े को मैदान में उतारा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले इस सीट का प्रतिनिधित्व करती हैं। बिहार की मुंगेर सीट से आम आदमी पार्टी ने 28 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर संदीप कुमार को चुनाव में मैदान में उतारा है। जेडीयू के राजीव रंजन सिंह इस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। केरल की एर्नाकुलम लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने पत्रकार अनीता प्रताप को टिकट दिया है, जबकि मुंबई नॉर्थ से इंजीनियर सतीश जैन को मैदान में उतारा है। सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि ये लोग जबरदस्ती राह चलते लोगों को पार्टी की टोपियां बांट रहे थे और पहना रहे थे। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई जनतंत्र रैली फ्लॉप साबित हुई। भीड़ भी नहीं जुटी और सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे भी नहीं पहुंचे। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ साथ अन्ना को भी इस रैली को संबोधित करना था। कहा जा रहा है कि तबियत खराब होने के चलते अन्ना नहीं आए। हालांकि उन्हें मनाने के लिए ममता बनर्जी ने टीएमसी के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय को भेजा था। मुकुल महाराष्ट्र सदन में आए, लेकिन अन्ना रैली में जाने को तैयार नहीं हुए। हालांकि खबर है कि रामलीला मैदान में भीड़ नहीं जुटने के चलते अन्ना हजारे ने रैली में नहीं जाने का फैसला किया। सूत्रों से खबर है कि अन्ना ने भीड़ का जायजा लेने एक टीम को भेजा था। भीड़ कम जुटने की खबर मिली तो अन्ना ने जाने का फैसला टाल दिया। आरजेडी छोड़कर रामकृपाल यादव बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने रामकृपाल को सदस्यता दिलाई तो उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद दिया। इस मौके पर बिहार बीजेपी के भी कई नेता मौजूद थे। बीजेपी में शामिल होते ही रामकृपाल यादव ने नरेंद्र मोदी का गुणगान शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जब एक चाय बेचने वाला पीएम उम्मीदवार बन सकता है तो एक पिछड़े का बेटा उनका समर्थन क्यों नहीं कर सकता। कल तक मोदी को सांप्रदायिक बताने वाले रामकृपाल यादव ने बीजेपी में शामिल होते ही उन्हें सेक्युलर बता दिया। रामकृपाल ने कहा कि गुजरात में मुसलमानों का विकास हुआ है और मोदी सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं। आरजेडी का साथ छोड़ते ही रामकृपाल यादव ने लालू प्रसाद यादव को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि आरजेडी में परिवारवाद के चलते घुटन महसूस कर रहा था। आरजेडी छोड़कर बीजेपी में जाने वाले रामकृपाल यादव पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जमकर बरसे। लालू ने रामकृपाल को भस्मासुर तक करार दिया और कहा कि वो भस्म हो जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि पीएम का सपना तो मोदी को आता है और वो तो अब खुद को प्रधानमंत्री भी मान बैठे हैं। शनिवार को पुणे की रैली में मोदी ने नीतीश को अहंकारी करार दिया था। इसके जवाब में नीतीश ने कहा कि मोदी के अहंकार से तो गुजरात के लोग और बीजेपी वाले त्रस्त हैं। मोदी ने गुजरात से बिहार की तुलना कर नीतीश को खूब आड़े हाथों लिया था, लेकिन नीतीश ने कहा कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य और पहले से ही विकसित गुजरात में तुलना करना अनुचित है। कोसी बाढ़ के वक्त दिए गए 5 करोड़ का चेक नीतीश ने लौटा दिया था, जिसे मोदी ने गुजरातियों का अपमान बताया था। इस पर नीतीश ने कहा कि हमने किसी का अपमान नहीं किया, बल्कि मोदी ने बिहारियों का अपमान किया था।
इससे पहले फेसबुक पर कविता के जरिए भी नीतीश ने मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, उन्हें न प्रेम है न ज्ञान है, बिहार से अनजान है, ये कैसे बिहार बनाएंगे, वोट तभी तो आएंगे जब बिहार को भटकाएंगे। मोदी पर निशाना साधती नीतीश की कविता में आगे कुछ ऐसी पंक्तियां हैं कि जो विकास हुआ उसे नकार दें, कुछ हादसों पर डकार दें, आओ विकास को जाम करें, बिहार को बदनाम करें, आतंकवाद का हवाला दें, झूठे घोटालों का झाला दें। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की खबर लगभग पक्की है। अब बड़ी खबर यह है कि नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए वाराणसी से कौमी एकता दल के टिकट पर बाहुबली मुख्तार अंसारी मैदान में उतर सकते हैं। कौमी एकता दल का कहना है कि पार्टी पर वाराणसी सीट से मुख्तार अंसारी को चुनाव लड़ाने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और मोदी को नापसंद करने वालों का खासा दबाव है। ऐसे में अगर मोदी वाराणसी से चुनाव लड़े तो मुख्तार अंसारी उन्हें चुनौती देंगे। कौमी एकता दल ने पहले वाराणसी से मुख्तार की पत्नी आशमा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन मोदी के चुनाव लड़ने की खबर के बाद पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। 2009 में यहां से बीजेपी प्रत्याशी मुरली मनोहर जोशी और मुख्तार अंसारी के बीच मुकाबला हुआ था। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी को अब राजनीति पाप नजर आने लगी है। वाराणसी में कार्यक्रम के दौरान जोशी ने कहा कि पुण्य किया तो भारत में जन्म मिला, वाराणसी में पला बढ़ा, लेकिन पाप किया जो संसद में बैठना पड़ा। बीजेपी में मचे अंदरूनी घमासान की एक झलक सुल्तानपुर में देखने को मिली, जहां चुनाव अभियान पर निकले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वरुण गांधी ने पूर्वजों के नाम पर वोट मांगे। वरुण ने अपने भाषण में पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता का जिक्र नहीं किया, पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी का भी नहीं। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले को लेकर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बड़ा और कड़ा बयान दिया है। शिंदे ने कहा कि नक्सली हमले का बदला लिया जाएगा। दिल्ली में हाईकोर्ट ने 24 मार्च को नर्सरी एडमिशन पर रोक लगा दी है। कुछ पेरेंट्स की अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एडमिशन पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों से एडमिशन संबंधी डिटेल्स मांगी है। इससे पहले नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में श्रद्धांजलि दी गई। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, सीएम रमन सिंह, राज्यपाल शेखर दत्त ने जगदलपुर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धासुमन चढ़ाए। इससे पहले गृह मंत्री शिंदे ने रायपुर एयरपोर्ट पर एक हॉल में ही आला नेताओं और अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में सीएम, राज्यपाल, गृह मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, राज्य के गृह सचिव और डीजीपी शामिल हुए। श्रद्धांजलि के बाद भी गृह मंत्री की पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। नक्सली हमले पर सीएम रमन सिंह ने भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले की जल्द जांच शुरू की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी वारदात की जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सहारा प्रमुख सुब्रत राय की रिहाई याचिका पर आज सुनवाई होगी। सुब्रत की न्यायिक हिरासत के खिलाफ कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की अर्जी लगाई गई थी, जिसमें कहा गया है कि राय की न्यायिक हिरासत गैर कानूनी है। कल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी थी। खालिस्तानी आतंकी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की फांसी की सजा को लेकर राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय की अलग अलग राय सामने आई है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक राष्ट्रपति भुल्लर की फांसी के खिलाफ है, जबकि केंद्र फांसी के हक में है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दो महिलाएं आपस में ऐसी गुत्थम गुत्थी करने में लगी थी कि मानो जान लेकर ही दम छोड़ेंगी। दोनों के बीच बाल पकड़कर एक दूसरे को खींचने का ड्रामा घंटों तक चलता रहा। आपस में उलझकर एक दूसरे का दम निकालने वाली ये दोनों महिलाएं टीचर हैं। वाचवानी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाली गुंजन मिश्रा और सुषमा दुबे नाम की इन दो टीचर्स के बीच में किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि नौबत यहां तक आ गई। दोनों ने बच्चों को पढ़ाना छोड़कर एक दूसरे पर शारीरिक हमला बोल दिया। दोनों टीचरों के बीच शुरू हुई मारपीट खत्म होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। स्कूल में मौजूद स्टाफ ने इन दोनों की लड़ाई खत्म कराने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थी। इनकी मारपीट देखकर स्कूल प्रशासन ने बच्चों को छुट्टी दे दी। दिल्ली के स्कूलों में अब जंक फूड नहीं मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों की कैंटीन और स्कूल के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बिक्री पर बैन लगाने का फरमान जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इन गाइडलाइंस को जल्द ही स्कूलों में जारी करने का आदेश दिया है।
दिल्ली में होली से पहले एक बार फिर बाजार में मीठा जहर बिक रहा है। दिल्ली के कोंडली इलाके में मिलावटी रसगुल्ले बनाने की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे केमिकल, अरारोट और कास्टिंग मिलाकर जहरीले रसगुल्ले बनाए जा रहे हैं। हरियाणा के अंबाला सिटी के अनाज मंडी में अचानक आग की लपटें उठनी शुरू हो गई। आग की लपटों ने तेजी से शेड के नीचे रखे करोड़ों के बारदाने को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते बारदाने जलकर राख में तब्दील हो गए। आग की खबर मिलते ही दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग बुझने से पहले ही बारदाने खाक हो चुके थे। आग पर काबू पाने में करीब 8 घंटे लगे। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। दिल्ली के पश्चिम बिहार में बुधवार एक लग्जरी गाड़ी में आग लग गई, जिससे वो जलकर खाक हो गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्हीं के अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों ने उनकी गाड़ी में आग लगाई है। पीड़ित परिवार और सेकंड फ्लोर पर रहने वाली फैमिली के बीच में कुछ दिन से विवाद चल रहा है। दिल्ली के गोविंदपुर इलाके में एक पिता ने अपनी बेटी के लगाए गए आरोपों के बाद खुदकुशी कर ली। बेटी ने पिता पर रेप का आरोप लगाया था। बेटी ने मामले की शिकायत पुलिस में की थी। इसी के बाद आरोपी पिता ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मुंबई के मुंब्रा में एक लड़की से भीड़ में बदसलूकी की। बताया जा रहा है कि लड़की का पीछा करने के बाद कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और उसके शरीर से कपड़े छीनने की कोशिश करने लगे। लड़की का आरोप है कि वो भागकर पास के रेस्टोरेंट में घुसी, लेकिन वहां से उसे निकाल दिया गया। इंदौर में बदमाशों के बढ़ते आतंक से तंग आकर पुलिस ने सिंघम अवतार लिया है। पुलिस गुंडा विरोधी अभियान के तहत बदमाशों को खोज कर गली मोहल्लों से पकड़ रही है और सरेआम गुंडों की डंडा परेड कराई जा रही है। गुंडा विरोधी अभियान के तहत कई जगह पुलिस ने बदमाशों को रंगे हाथों पकड़ा और उनकी डंडों से पिटाई कर दी। पुलिस के इस अभियान से शराब माफिया और बदमाशों में दहशत है। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में एक बुजुर्ग की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। ईंटों से कुचलकर बुजुर्ग की हत्या की गई है। गले में एक रस्सी भी बंधी मिली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में हिंडन नदी में एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। आशंका है कि रेप के बाद युवती की हत्या की गई है। युवती की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के शाहजहांपुर में एक मुखबिर बच्ची के साथ बलात्कार की वारदात सामने आई है। गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस वालों की पिटाई कर दी। आरोप है कि पुलिस की लापरवाही से आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। बिजनौर में पुलिस ने एक जेब कतरे की सरेआम पिटाई कर दी। आरोप है कि शख्स अस्पताल में लाइन में लगे एक शख्स की जेब काटने की कोशिश कर रहा था। आगरा यूनिवर्सिटी में होम साइंस की छात्राओं ने जमकर तोड़फोड़ और हंगामा किया। फाइनल ईयर की एक छात्राएं अपना रिजल्ट न मिलने से नाराज थी। इसी गुस्से में उन्होंने रजिस्ट्रार के दफ्तर में घुसकर बवाल किया। यूपी सरकार से फरियाद लगाकर थक चुके एक शख्स ने लखनऊ में विधानसभा मार्ग पर आत्मदाह की कोशिश की। वहां मौजूद पुलिस वालों ने उसे रोका और गिरफ्तार कर थाने ले गए। फकीर अहमद नाम का एक शख्स मुआवजा नहीं मिलने से परेशान था। जानवर को बचाने के लिए काम करने वाले संगठन पेटा के सदस्यों ने अब चिड़ियाघरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चिड़ियाघर बंद करने की मांग को लेकर जयपुर में जानवरों की आजादी के लिए गुहार लगाई गई। हरियाणा के फरीदाबाद में 4 टांगों वाला मुर्गा आजकल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एक चिकन की दुकान पर 4 टांग वाला मुर्गा मौजूद है, जिसे देखने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है। इन्हीं 4 टांगों की बदौलत इसकी जान बच गई और दुकानदार ने इसे नहीं काटने का फैसला किया। मार्च के महीने में मौसम का खिलवाड़ जारी है। हिमाचल प्रदेश में शिमला सहित कई इलाकों में बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत है। बर्फबारी के चलते पारा 5 से 6 डिग्री गिर गया है, जिससे ठंड एक बार फिर लौट आई है। बाजारों में होली के सामानों में भी राजनीतिक रंग देखने को मिल रहा है। मोदी पिचकारियां बाजार में छाई हुई हैं, जिसे खरीदने में ग्राहकों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। वृंदावन में रंगभरनी एकादशी के मौके पर बांके बिहारी मंदिर पहुंचे लोगों ने जमकर होली खेली। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी होली के रंग में रंगे नजर आए। सभी ने खूब गुलाल उड़ाया। राम की नगरी अयोध्या में भी होली के रंग में लोग रंगे हुए नजर आए। यहाँ एकादशी के मौके पर साधु संतों ने होली खेली। सभी ने एक दूसरे पर जमकर रंग लगाया। खबर है कि भारतीय टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा अपने शौहर शोएब मलिक से तलाक लेने जा रही हैं। ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि काफी वक्त से सानिया और शोएब मिले भी नहीं हैं। एक अखबार के हवाले से ऐसी खबरें आ रही हैं।